नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। झारखंड सरकार भले कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को एयरलिफ्ट कर वापस लाने का दावा करती रही, लेकिन सरकार मजदूरों को राज्य में काम उपलब्ध कराने में नाकाम रही। नतीजा एयरलिफ्ट करके लाए गए मजदूर हो या स्वेच्छा से लौटे मजदूर लगभग पुनः पलायन कर चुके हैं। उधर रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर गए मजदूरों के साथ साउथ में क्या हुआ, इसका उदाहरण शनिवार को कोयम्बटूर से रेस्क्यू कर लाई गई महिला श्रमिक से सुनिए। त्रिपुर गए हुए थे, त्रिपुर से स्विफ्ट कंपनी गए हुए थे वहाँ पर, और उसके बाद मतलब हम लोग कुछ दिन पहले क्वारंटाइन में रखा गया था। उसके बाद फिर 3 तारीख से काम पे बुलाया गया। काम कर रहे थे सर अच्छा ही, तो कुछ दिन अच्छा ही खाना मिल रहा था। उसके बाद सर मतलब क्या बोलते हैं, कुछ दिन बाद ऐसे खाना वाना अच्छा ही मिल रहा था। उसके बाद तो अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा था, और फिर भी मतलब हम लोग खा रहे थे, काम कर रहे थे। तो सर को कंप्लेन की कि बोले कि सर ऐसे ऐसे खाना मिल रहा है, हम लोग नहीं खाएंगे। तो ठीक है, खाना वाना चेंज किया जाएगा ऐसे बोला। फिर उसके बाद बोलने के बाद चेंज किया कुछ दिन, फिर कुछ दिन के बाद फिर ऐसे ही खाना मिला। 10 घंटा काम होता है। 5 महीने में मिला था 6,760 रुपया, वही 7,000-8,000 से ऊपर दिया जाएगा। सिलाई सर मतलब कपड़ा से यहीं से सारे एमिगो से भेजा गया सर, एमिगो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। जी सर, वही बोला गया था कि मतलब 7 से 8,000 के बीच में मिलेगा बोल के। फर्स्ट मंथ में तो ठीक मिला था, लेकिन सेकेंड मंथ में सर सैलरी का ही ज्यादा तो प्रॉब्लम था, क्योंकि हम लोग इतना दूर से आए हैं तो इतना कम मिलेगा तो कैसे, वही दिक्कत था। जी रहने का तो ठीक ही था, मतलब खाना का थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। मतलब क्या बोलेंगे, मीटिंग बैठाते थे, उसके बाद फिर ठीक हो जाता था, फिर उसके बाद ऐसे ही चलता था। सर मेडिकल सुविधा तो उतना नहीं था। सुना आपने, ये सभी महिला मजदूर जमशेदपुर में संचालित हो रहे दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण लेने के बाद एक एजेंसी के माध्यम से कोयम्बटूर गए थे, जहां एक टेक्सटाइल मिल में इन सभी मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाकर काम लिया जा रहा था। तय वेतनमान एवं जरूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि सभी मजदूरों ने झारखंड सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई, जिसके बाद झारखंड सरकार ने कोयम्बटूर के स्थानीय एनजीओ एवं जिला प्रशासन के सहयोग से सभी मजदूरों को वापस झारखंड लाने में सफल रही। 3 दिनों का सफर तय करने के बाद शनिवार को जमशेदपुर पहुंचने के बाद मजदूरों का दर्द छलक पड़ा। वैसे अभी भी कुछ मजदूर वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें लाने की कवायद की जा रही है। शनिवार को जमशेदपुर पहुंचने वाली ज्यादातर महिला कामगार सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों की महिलाएं हैं, जो प्रशिक्षण के बाद बेहतर भविष्य बनाने का सपना संजोए राज्य से बाहर गई थी। तमिलनाडु सरकार एवं कोयम्बटूर प्रशासन ने जांच के दौरान पाया था कि जहां ये मजदूर गए थे वहां इनका शोषण हो रहा था। उसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आई और कंपनी पर दबाव बनाते हुए 15 मजदूरों को वापस झारखंड भेज दिया है। ये सभी मजदूर 2019 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र जमशेदपुर में प्रशिक्षण लेने के बाद वहां गए थे। वहीं मजदूरों के परिजनों ने झारखंड सरकार से फरियाद लगाई है कि राज्य सरकार राज्य में ही बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करे, ताकि यहां के मजदूरों को पलायन करने की नौबत नहीं आए। देखिए, ये जो लॉकडाउन के दौरान भी आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से वहाँ की जो कंपनी का जो तानाशाही रवैया, ढुलमुल रवैया वहाँ से लाने के लिए दिक्कत हो रहा है। और आए दिन सुनने में आता है कि यहाँ की जो आदिवासी लड़की है उनको विभिन्न प्रकार के वहाँ से शोषण होता है, बंधुआ मजदूर होता है। तो हम लोग यहाँ के जितने भी ये चाय भाषा या ग्रामीण क्षेत्रों की जो अधिकतर जो झारखंडी मूलवासी लोग हैं, इन लोगों का लड़कियों को वहाँ शोषण होता है। हम लोग की ये मांग है इस तरह से जितना भी जो संस्था चल रहा है इसका मॉनिटरिंग हो। अगर नहीं होता है, इस तरह का संस्था बंद हो, अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग अपना इसका बंद कराएंगे। ये सब अगर सही से नहीं होता। ये जो रघुवर दास के समय जो ये कौशल योजना शुरू हुआ था, उसके समय में कुछ नहीं, ये पैसा का बंदरबाट हुआ है। योजना का इधर उधर सब वही लोग का भाजपा वाला जो यहाँ पे जो खाना खिलाता है, सब टेंडर वही लोग को मिला है। एक प्रकार से ये सरकार का पैसा को खाने का एक सिस्टम बनाया गया है। कुछ इसका होता कुछ नहीं है। हम लोग बहुत देखे हैं, 240 रुपया में अपना तमिलनाडु में खटेगा जी, तो यहाँ पे कुछ भी करके खट लेगा। जो परिवार से दूर रहेगा वहाँ पे
ये सब बंद हो। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं, या तो अगर इसको चलाना है तो बढ़िया तरीका से चला, और यहाँ पे झारखंड के ही इतने सारे कंपनी है, टाटा है, जिंदाल है, यहाँ पे इस तरीके यहाँ पे प्लेसमेंट हो। क्या है, दूर जाएगी हम लोग के बच्चे लोग। हम लोग को सरकार से मांग है कि इस तरीका से योजना हो, नहीं तो इसको पूरा बंद कर दिया। वैसे इस संबंध में हमने एजेंसी और कौशल विकास केंद्र के संचालक से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन कैमरे पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फिलहाल इन मजदूरों को वापस उनके गंतव्य पर भिजवाने का प्रबंध किया जा रहा है। ये जो मामला है, ये पूर्व में हमारे झारखंड की बच्चियां जो कौशल विकास केंद्र के माध्यम से, दीनदयाल कौशल विकास केंद्र के माध्यम से 3 महीना का ट्रेनिंग करने के बाद इनका यहाँ से प्लेसमेंट हुआ था कोयम्बटूर, तमिलनाडु, और वहाँ ये बच्चियों को बोला गया था 7-8 हज़ार रुपया पर मंथ के हिसाब से वहाँ इनको मेहनताना दिया जाएगा पर मंथ। चूँकि बच्चियाँ वहाँ पहला महीना काम की और उनको 6,000 रुपये मिला। साथ ही उन लोगों को 10 घंटा काम कराया जाता था और बोला जाता था 8 घंटा के अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम आप खट रहे हैं, आपको 2 घंटा का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, और उनको जो है पर आवर 30 रुपये के हिसाब से दिया जाता था। तो 2 घंटा एक्स्ट्रा जो खटता था उसमें मात्र 60 रुपये ही ओटी मिलता था। साथ ही बच्चों को सप्ताह में छुट्टी मिलती थी, लेकिन कैंपस के बाहर इन लोगों को जाने का अलाउ नहीं था। जस्ट एक बंधुआ मजदूर की तरह उन लोग रहकर काम कर रहे थे। साथ ही इन लोगों को खाने का भी शुरू में अच्छा खिलाया गया, उसके बाद जो है खाने में असुविधा होने लगी और अच्छा खाना नहीं मिलने के कारण इन लोग घर में कंप्लेन किया। घर में कंप्लेन करने के बाद कुछ फादर गांव का टूर में गए थे, उसी दरमियान उनके परिवार के लोगों से मिला और जानकारी हासिल हुई कि इन बच्चों के साथ वहाँ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने एक XLRI का फादर जो चेन्नई में पोस्टेड है उनसे लिंक किया, और उनके माध्यम से वहाँ के DM और कलेक्टर से मिलने के बाद जानकारी दिया गया। कलेक्टर साहब ने NGO और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ उस कंपनी में जाके छापा मारा, और वहाँ पाया गया कि बच्चों के साथ, मजदूरों के साथ सही में गलत हो रहा है। तो ऐसे हालत में रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से इन लोगों को रिकवर कर रिटर्न लाया गया है, और कंपनी यही सुविधा दी कि अपना गाड़ी व्यवस्था करके इन लोगों को सही सलामत जमशेदपुर आज तीसरे दिन पहुंचा दिया है। और हम लोग दीनदयाल केंद्र के परिसर में हैं, इंतजार कर रहे हैं। उनका लेटर तैयार हो रहा है, ताकि लेटर में उन लोग लिखेंगे कि हम लोग यहाँ से रिजाइन देके घर वापस जा रहे हैं, और साथ ही वहाँ के DC को, DM को यहाँ से कागजात जाएगी इस केंद्र से, और झारखंड सरकार को, क्योंकि झारखंड सरकार ने भी अहम भूमिका अदा की है इस रेस्क्यू में। यहाँ से टोटल 23 गए थे, जिसमें 15 अभी आ गए हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां। हम ये बोलना चाहेंगे, सरकार किसी प्रकार का प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण देती है, उन सभी जो भी प्रशिक्षित बच्चे या बच्चियां हैं उनको अपना लोकल झारखंड इलाका में अपना रोजगार दिलाए। इससे क्या होगा कि कम से कम यहाँ कुछ कम पैसा भी मिलेगा, तो किसी भी तकलीफ का समय में अपने लोग हैं, अपने विचारधारा का कम्युनिटी के लोग हैं झारखंड में, कहीं भी किसी प्रकार का आवाज उठाएगा तो उसको सहायता भी मिलेगा। प्लस उनको वहाँ तकलीफ होता है तो अपना 50-100 रुपया लेके अपना घर तक तो आ सकते हैं। इसमें कोई बिचौलिया की बातें नहीं होती है ना। अभी इनको भेजा गया है, यहाँ जमशेदपुर में प्रशिक्षण होता है, उनको हैदराबाद भेजा जाए, तमिलनाडु भेजा जाए, वहाँ उनकी देखभाल आप किस तरह से कर रहे हैं, इनकी जानकारी वहाँ ना भाषा समझेंगे ना वो भाषा समझ लीजिए। यहाँ रहने से एक मेरिट बात है कि आप लोकेलिटी में कोई न कोई आदमी आपके साथ बात व्यवहार कर सकता है कि कहाँ से आए हैं, किस तरह से क्यों आए हैं, आपको मतलब किसी प्रकार की घटना से आपको बचाया जा सकता है। लेकिन वहाँ के लिए तो नहीं सोचा जाता। कमी यही है कि देखिए इन लोग को पूरा लगता है कि इन लोगों का भाषा से कि डाटा पूरा नहीं समझा जाता कि किस प्रकार का प्रशिक्षण देके किस तरह से हम आपको वहाँ भेजें, कहाँ भेजेंगे और कितना पैसा देंगे। वहाँ जाने के बाद ये लोग को लगता है कि हम लोग गलत जगह आ गए, हम लोग के साथ छल किया गया। छल तो नहीं, पर देखिए रोजगार सबको जरूरत है, गाँव देहात के लोगों को ज्यादा ही जरूरत है, क्योंकि कुछ पैसा का प्रलोभन उनको लगता है कि वहाँ ज्यादा पैसा मिलता है, उसीलिए चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद इन लोगों की दुख तकलीफ बढ़ जाती है, तो इस तरह का आवाज उठाते हैं कि हम लोग वापस आएंगे। नहीं तो किनको वापस आने का पैसा जहाँ अच्छा मिलेगा, व्यवस्था जहाँ अच्छा मिलेगा वहाँ से तो नहीं लौटेंगे। निश्चित रूप से वहाँ कहीं पर दुख तकलीफ देखा होगा या देखे होंगे वो लोग, इसीलिए वो लोग इस तरह का होता है कि हम लोग लौटेंगे। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।